हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके एक बार चैनल ज़रूर विजिट करें। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज़ द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एनियाक, एडवैक, एडसैक इन सब के बारे में बताया था। वहाँ पे क्या होता था, जो कंप्यूटर है इंटायर रूम कवर करते थे, है ना, लार्ज साइज में होते थे। बट आज के ज़माने में हम देखें तो कंप्यूटर हाथ में लेके घूमते हैं। लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन्स, वो भी कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। हमारे कंप्यूटर की किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से एवोल्यूशन हुई, उसको आज हम पढ़ेंगे। और ये जो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर 5 जनरेशन्स में डिवाइड है, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन, इसका टाइम पीरियड है 1940 टू 1955। इसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स, वॉल्स का यूज़ करते हैं टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब। देन मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा। लार्ज साइज होता है इनका, एक्सपेंसिव होते हैं, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिनके लिए हमें एसी की रिक्वायरमेंट होती है। देन प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट होती है, एज इनका साइज़ बहुत लार्ज होता है तो प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट होती है। अगर कहीं माल फंक्शनिंग हो जाती है उनके साथ टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, लेस एक्यूरेसी होती है, नॉट फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ जो है कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन में था। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में कमर्शियल यूज़ नहीं था, ना ही इनकी आपको स्क्रीन दिखेंगे। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, इनकी आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी फर्स्ट एंड सेकंड में। देन मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है विच इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। बैच प्रोसेसिंग होती है विच इज़ प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा ऑल एट वंस, रिक्वायर डेडिकेटेड स्टाफ टू हैंडल इश्यूज। इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है एक ही बार में प्रोसेस हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। इसमें लो स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड जो है मिली सेकेंड्स में हम मेजर करते हैं। इनकी हम एग्जाम्पल्स देख देते हैं। ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC, IBM 650, IBM 701. These are the examples of first generation. Move to the next generation, which is the second generation of computer. Time period is 1955 to 1964. इनमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। ये जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के बने होते हैं। डेवलप किसने किया था? विलियम शॉकले, जॉन बार्डन, वॉल्टर ब्रैटिन, इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर। नाउ मैग्नेटिक कोर्स का यूज़ किया जाता था टू स्टोर डाटा। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था विच इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। प्रोसेसिंग स्पीड किस में मेजर करते हैं हम? माइक्रो सेकेंड्स में। नाउ फोटोन, कोबोल एक्सेट्रा, दिस आर द हाई लेवल लैंग्वेज। इनका यूज़ भी किया जाता था एट द एंड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट प्रिंट आउट्स। पंच कार्ड्स पे ये रिलाई करते थे। पंच कार्ड्स आर द डिवाइस जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। इसको हम डिटेल में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज चीप होते हैं, स्मॉल होते हैं, फास्ट होते हैं, मोर एनर्जी एफिशिएंट हैं, मोर रिलायबल हैं। देन लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं बट बहुत ज़्यादा जो है हीट जो है एमिट करते हैं, जिनके लिए हमें कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नॉट फॉर द कमर्शियल यूज़। ये थर्ड जनरेशन में जो है हमारे कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर्स होंगे, जिसमें कि स्क्रीन भी दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। IBM 1401, IBM 1620, IBM 7090, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108, Honeywell 200। अब पिक्चर्स में भी देखो, आपको जो है स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। नाउ नेक्स्ट जनरेशन इज़ अ थर्ड जनरेशन। टाइम पीरियड होगा इसका 1964 टू 1975। इसमें हम इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ करते थे जो कि डेवलप की थी JS किल्वे ने। मैनी ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड अदर कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड and packed together into very small surface of silicon known as chips. This is the picture of IC
chips, integrated circuit chips. Now first computer where users interacted using keyboards and monitors and operating system. पहला ऐसा जनरेशन, पहला कंप्यूटर था जहाँ पे कीबोर्ड्स, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था. इसमें लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज रहेगी. फोर्टॉन 1 to 4, कोबोल, बेसिक, एल्गोल 68, पास्कल 1. नाउ स्पीड जो है इसकी नैनो सेकेंड्स में मेजर की जाती है. एप्लीकेशन देख लेते हैं. एप्लीकेशन इनकी एयरलाइन सिस्टम है, मार्केट फॉरकास्टिंग है, क्रेडिट कार्ड बिलिंग है. देन इनका साइज़ जो है स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, इनको लेस मेंटेनेंस चाहिए होती है, स्टिल जनरेट हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. देन स्पीड एंड स्टोरेज जो है इनकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है फर्स्ट एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन. इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं. IBM 360 370 सीरीज़. ये जो आपको कंप्यूटर दिख रहा है, दिस इज़ द IBM 360. Now Honeywell 6000, NCR 395, TDC 316, ICL 2900, DEC series, PDP, personal data processor, RCA Spectra 7. These all are the examples of third generation computer. देखो आपको इसमें स्क्रीन भी दिख रही होगी, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में आपको स्क्रीन ही दिख रही होगी. Now move to the next generation, fourth generation. So the time period is 1975 to till now. माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होता है इसमें थाउजेंड्स ऑफ IC चिप्स जो होती है उनका यूज़ करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है. VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से. सो द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, इसकी इमेज जो है ये आप देख लीजिए. Consist of 2250 transistor on a microprocessor designed by Ted Hoff, 1971, Intel Corporation engineer. ये माइक्रो प्रोसेसर 2250 ट्रांजिस्टर से मिलके बना है और डिज़ाइन किया था टेड हॉफ ने. दिस इज इम्पॉर्टेंट, टेड हॉफ. नाउ दिस इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. These are small size, more speed, storage, portable होते हैं, can fit onto the palm of hand, cheap होते हैं, less heat produce करते हैं. इसमें हम input output devices का यूज़ करते हैं. Visual display units, optical character reader, magnetic ink character reader, voice recognition, लेज़र प्रिंटर्स एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ किया जाता था इस जनरेशन में. दे हैड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुआ था. इसको हम फोर्थ जनरेशन में यूज़ करना स्टार्ट किया है. इनकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं. एप्लीकेशंस है होम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्हीकल्स, माइक्रोवेव ओवन्स, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स, इन सब में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है. इनमें लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है C++, जावा. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PDP 11. ये सारी एग्जांपल्स हैं सुपर कंप्यूटर की. जी ये क्रे है, दिस इज़ द सुपर कंप्यूटर क्रे 1. दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन. Now move to the next generation, fifth generation. This is the last generation of computer. This is present and beyond है इसका टाइम पीरियड. ये अंडर डेवलप्ड स्टेज है. ULSI का यूज़ किया जाता है. अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ULSI. इसमें क्या होता है 10⁵ to 10�7 कंपोनेंट्स जो IC चिप्स के यूज़ किए जाते हैं. इनमें हम बायो चिप्स का यूज़ करते हैं. बायो एंड चिप्स. बायो मीन्स बायोलॉजिकल एंटिटी लाइक प्रोटीन्स, DNA. देन चिप्स मीन्स कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं. उसके बाद है परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन फ्यू सेकेंड्स. ऑपरेशंस और काफ़ी सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस फ्यू सेकेंड्स में हम कर लेते हैं. यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस एंड किप्स, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस.
ये डील करता है स्टिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस बिहेवियर इन कंप्यूटर। ये ह्यूमंस की तरह सोचते हैं, बिहेव करते हैं, जिसमें कि हम रोबोट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? जॉन मैकार्थी। नाउ प्रोलॉग लैंग्वेज, मर्करी, OPS5, ये सारी लैंग्वेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ न्यूरॉन नेटवर्क। न्यूरॉन नेटवर्क जो है कंप्यूटिंग सिस्टम है विद इंटरकनेक्टेड नोड्स, वर्क्स लाइक न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन। ये चीप होते हैं, कंपैटिबल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, पावरफुल होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है इसमें पाइथन, R, C#, जावा, .NET एंड रोबोटिक्स। मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी स्मॉल एंड एक्सट्रीमली पावरफुल एंड फास्ट कंप्यूटर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनकी। डेस्कटॉप, लैपटॉप, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, मोबाइल। आपको एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे दिख रही हूँ, आईपैड, ये मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ULSI, ये सब एग्जाम्पल्स हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। नाउ हम इसका लास्ट में एक डिफरेंस देख लेते हैं कंपैरिजन करके। सो हम इसमें देख लेते, पहले तो टाइम पीरियड है, देन वैक्यूम ट्यूब्स का फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, फोर्थ में इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI, फिफ्थ में इंटीग्रेटेड सर्किट्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद मेमोरी बेस दिखाया है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी बताया है, पंच कार्ड्स का, मैग्नेटिक टेप्स का, ये सब चीज़ें बताई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें बताया हुआ, लैंग्वेजेस बताई हैं, लास्ट में एग्जाम्पल्स बताए हैं जो मैंने आपको थ्रू इमेजेस भी दिखाई हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट में हमने ये भी आपको मैंने एक विजुअल फॉर्म में प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो है यूज़ किया जाता था टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसमें फिफ्थ में भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं, फर्स्ट जनरेशन की, सेकंड की, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम यहाँ पे अपना टॉपिक एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ हम कुछ MCQ कवर कर लेंगे। नाउ अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।